हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पादप कोशिका के संबंध में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इसके भाग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, ये दो भागों में बांटा जाता है, यानी प्लांट सेल जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो आपका जीव द्रव्य और एक होता है आपका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव द्रव्य के जो दो भाग आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके बारे में, और इसके दो जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बारीकी से देखिए, समझिए और आराम से वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जीव द्रव्य यानी जो प्रोटोप्लाज्म है, इनको दो भागों में, एक तो आपका कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो हमारा कोशिका द्रव्य, क्योंकि कोशिका द्रव्य में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोशिका कला, सूत्रकर्णिका, जैसे इंग्लिश में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, गोल्जी काय, लवक। लवक के तीन भाग होते हैं, एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है और एक क्रोमोप्लास्ट होता है। और उसी तरह से लाइसोसोम, राइसोसोम, इन सभी को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि यह जंतु कोशिकाओं का बाह्य आवरण होता है। जंतु कोशिकाओं का बाह्य आवरण होता है के बीच का भाग कोशाद्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के सभी आवश्यक अंग इसी भाग में पाए जाते हैं, यानी जो कोशिका के जितने भी हम भाग देखते हैं वो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। ठीक है, कोशिका के सभी भाग, आवश्यक अंग इसी भाग में मिलते हैं, जो कि कोशिका अंगक कहलाते हैं। कोशिका अंगक के आप निम्नलिखित पार्ट को भी देख पाएंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जिसको हम लोग अंतः प्रद्रव्यीय जलिका के नाम से जानते हैं। यह कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। यह कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है, अर्थात इसका मुख्य कार्य कोशिका के ढांचा तथा मजबूती प्रदान करना। यानी यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये घुमा करके पूछेगा कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे, अंतः प्रद्रव्यीय जो जालिका है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ये करता क्या, तो ये कोशिका को ढांचा देता है, यानी कोशिका का ढांचा तैयार करना और साथ साथ मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। इस पर राइबोसोम, ध्यान रखेंगे, इस पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम के बारे में तो आपको पता ही है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है, तो राइबोसोम के द्वारा ही संपन्न होता है। अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग सूत्रकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, इस कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि इसमें भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। भोजन के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन या फिर अंतःश्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है तथा संग्रहित होती है। यहाँ से बस सिंपल सा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का शक्ति गृह के रूप में किसे जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लवक, जिसको हम लोग प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर में भी देखा था। एक होता है आपका अवर्णी लवक, जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, ये पौधे के रंगहीन भागों में पाए जाते हैं। ये पौधों के रंगहीन भाग में पाया जाता है और इनका मुख्य कार्य भोजन का संचय करना होता है। भोजन का संचय करना मुख्य कार्य अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट का होता है, जैसे आलू, शकरकंद, गन्ना इत्यादि। ठीक उसी तरह से इसका विपरीत होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या कार्य है, तो क्रोमोप्लास्ट जो कि नाम से आपको वर्णी लवक यानी वर्ण रंग प्रदान करना, क्रोमोप्लास्ट ये पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे फलों एवं पुष्पों के रंगीन भाग में। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। इसी प्रकार गाजर और मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का बिटानिन के कारण और बैंगन का रंग जेंथोसाइनिन के कारण। इस तरह से आपने कई बार कई तरह के रंगों के बारे में जिक्र सुना होगा। अर्थात
लाइकोपीन, कैरोटीन, बीटानिन, जेंथासाइनिन आदि एक प्रकार के वर्णिल लवक के उदाहरण माने जाते हैं, यानी कि क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन भागों में पाया जाता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन भागों में पाया जाता है। ठीक है, और रंगहीन भागों में जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो भोजन का संचय करता है, भोजन का भंडारण में मदद करता है। राइट, अब आता है हमारा हरित लवक, जो कि क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर यानी किचन रूम के रूप में जानते हैं, यानी पादप कोशिका का रसोई घर के रूप में हरित लवक को जाना जाता है, क्योंकि इसके बिना प्रकाश संश्लेषण होना संभव नहीं है। पौधों का हरा रंग इसी के कारण होता है। पौधों का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। हरित लवक का मुख्य जो अवयव होता है वो है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना, यानी प्रकाश संश्लेषण करना। राइट, ये ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण करना इसका मेन कार्य होता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ, जैसे लवक केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अब ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कराया पेड कोर्स में। आप अगर जुड़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा। तो लाइसोसोम के बारे में ये तो फिलहाल थोड़ा सा है, लेकिन एनसीईआरटी जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी थोड़ा सा बताया गया था, अच्छे से बताया था। लेकिन मैंने जब नोट्स बनाया उसमें बहुत बारीकी से सब कुछ अच्छे से बताया। तो लाइसोसोम के बारे में यहाँ पे समझिए कि इसमें विभिन्न हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन पाचन यानी फूड डाइजेशन होता है। यह जब यह फट जाती है तो कोशिका को नष्ट कर देती है, जिसके कारण इसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। और यही प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा गया कि किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। ठीक है, कहते हैं यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका के अवशिष्ट पादपों का अवशोषण कर लेता है, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ, कहने का मतलब कि वेस्ट मटेरियल जो होता है कोशिका का, उसे ये अवशोषण कर लेता है। राइट, चलिए इसके बाद आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के देखेंगे कि यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन निर्माण करने का कार्य राइबोसोम का होता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में देखेंगे, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन हम इसके आगे वाले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे। कोशिका विभाजन से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, आपने कई सुना होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोशिका विभाजन जो है वो कौन करता है? सेंट्रोसोम इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, अब आता है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कहीं, क्योंकि ये पेपर में देखने को मिलता रहता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ये बस ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य वसा यानी फैट का संचय करना और इसे श्रावण करना होता है। यानी इसका मुख्य कार्य याद रखेंगे क्या होता है? फैट का संचय करना, वसा का संचय करना और श्रावण करना होता है। और जितने भी चीज़ें हमने ऊपर में डिस्कस किया, उपरोक्त सभी कोशिकांग यानी कोशिका द्रव्य के भाग होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के भाग होते हैं, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तो ऊपर हमने कोशिका द्रव्य के बारे में बात किया। अब एक पॉइंट आता है आपका केंद्रक। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ पे हमने बात किया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो आपका कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य के जो भी पार्ट्स थे हमने इसके बारे में देख लिया। अब हमारा बात आता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कोशिका का डायरेक्टर एंड कंट्रोलर कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर एंड कंट्रोलर कहा जाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और यह कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है, इसलिए तो यहाँ पे कंट्रोलर कहा गया ना, ध्यान रखेंगे। केंद्रक छिद्र युक्त झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि केंद्रक के दो भाग होते हैं। एक तो आपका केंद्रिका हो गया और दूसरा केंद्रिक द्रव होता है। ठीक है, केंद्रिक द्रव। डीएनए तथा आरएनए केंद्रिक द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।
अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं नोट पॉइंट है, जैसे कि ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका प्लोरोनियोनिया होता है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है सबसे बड़ी कोशिका। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो हो जाता है आपका, महिला में तो अंडाशय यानी ओवन हो जाता है, और पुरुष में अगर बात करें तो पुरुष में ये आपका न्यूरॉन हो जाता है, राइट। सबसे लंबी कोशिका के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं, यानी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। अब कोशिका में पाए जाने वाले जो विभिन्न अवयव हैं वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जैसे कि सर्वाधिक जो जल होता है इसमें 85% तक, प्रोटीन का मात्रा इतना %, कार्बोहाइड्रेट ये आपका, बाकी सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस आप थोड़ा सा देख लो क्या क्या होता है, बाकी इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब तत्व की बात करें तो कोशिका में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो उनकी मात्रा भी आप यहाँ पे देख सकेंगे कि ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 2.5, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, ये सब भी पाए जाते हैं। और कोशिका के अध्ययन के बारे में तो आपको बताया गया कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग कोशिका विज्ञान, जिसे वर्तमान में कोशिका विज्ञान जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास जो कोशिका द्रव्य और साथ साथ केंद्रिका के रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग जो भी जुड़े उससे पॉइंट होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।